नमस्कार। मेरा नाम आने ही है और आज मैं आपके लिए एक किताब लेकर आई हूँ जो है रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखी गई लेटर्स टू द यंग पोएट। यूँ तो मैंने कई किताबें अपने जीवन में पढ़ी हैं और मैं ये ज़रूर मानती हूँ कि किताबें हमें खोजती हैं, हम किताबों को नहीं ढूंढते। हमारा जिस मूड और फेज ऑफ लाइफ में हम होते हैं, हमें वही किताबें अच्छी लगती हैं जो उस मूड से मैच की गई हों। तो शायद से मैं जिस फेज़ ऑफ माइंड में हूँ, मुझे रिल्के की ये किताब बहुत ही सुंदर लगी। मुझे लगा हर हर पैराग्राफ में मुझे लगा कि जैसे कि मेरे क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। हर लेटर में मुझे लगा जैसे कि ये तो मुझे ही लिखा गया है, क्योंकि ये डाउट्स तो मेरे मन में भी आते रहते हैं। तो इस कारण से ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक्स में से बन चुकी है, रेनर मारिया रिल्के की लेटर्स टू द यंग पोएट। हर व्यक्ति जो अपने आप को खोज रहा है इस दुनिया में, उस व्यक्ति को ये किताब पढ़नी चाहिए। रिल्के किसी जगह पे ये कहते हैं कि अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो आप तभी लिखिए जब आपको लगता है कि आपके लिखे बिना ये दुनिया नहीं चलेगी या आपकी आइडेंटिटी नहीं रहेगी। आपको लगता है कि राइटिंग आपके लिए एग्जिस्टेंशियल इशू है। हर क्रिएटिव व्यक्ति जो अपनी क्रिएटिविटी ढूंढ रहा है या जो किसी कारण से सैड है, लव के लिए अपने आंसर्स ढूंढ रहा है, कभी कभी अपने सॉलिट्यूड को लोनलीनेस से कंपेयर कर रहा है, उन सब के लिए लिखे की ये किताब आई थिंक एक बहुत गॉस्पेल है। एक ऐसी किताब है जो आपके काफ़ी सारे प्रश्नों के उत्तर एक ही बार में दे देगी। बहुत पतली किताब है लेकिन बहुत भारी किताब है, क्योंकि इतना सब कुछ लेकर आई है। इतने इमोशंस ना, आपके लव के डाउट सॉल्व कर देंगी, आपकी सैडनेस के डाउट सॉल्व कर देंगी, आपके स्पिरिचुअलिटी के क्वेश्चंस को अडियर करेंगी, उनसे रिलेट करेंगी। तो आपको लगेगा कि शायद से कोई आप ही को खत लिख रहा है डायरेक्टली। और इन सब में एक चीज़ जो रिल्के बताते हैं कि हमें बहुत पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस रखना चाहिए हैप्पीनेस में भी और सैडनेस में भी, क्योंकि अगर पेशेंस रखेंगे तो सैड मोमेंट्स को भी बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे और आगे चल के आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कैसे उन मोमेंट्स के बेटर हम लोग आगे बढ़ सकें। इसलिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। एक और सुंदर बात जो रिल्के कहते हैं, जो मुझे बहुत पसंद आई है, वो है कि हमेशा जीवन में डिफ़िकल्ट चीज़ें के लिए जाइए। कोई भी सिचुएशन है जो आपको कंफर्टेबल करती है, आप ये मत सोचिए कि मैं कंफर्टेबल सिचुएशन में रहती हूँ क्योंकि वो मुझे ईज़ी लगती है, मेरे लिए कन्वीनियंट है। आप यहाँ तक अपने आप को सीमित मत कीजिए। रिल्के का मानना है कि आप कोशिश कीजिए कि आप डिफ़िकल्ट पाथ चूज़ करें, क्योंकि अगर आप डिफ़िकल्ट पाथ चूज़ करेंगे तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आप किन जगहों पर रुकते हैं। और जब तक आप अपने फ्रिक्शंस आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो आप ये जान पाएंगे अपने बारे में कि आप कैसे उभर सकते हैं और अपने आप को कैसे तराश सकते हैं। जिन शब्दों का इस्तेमाल रिल्के ने करा है, उन्होंने बहुत खूबसूरती से ये पॉइंट्स बताए हैं। लव के लिए एक बहुत सुंदर बात है जो रिल्के ने कही है, लव इज़ द फर्स्ट इनवर्ड लुकिंग प्रोसेस। पहली बार इंसान को अपना लव इसलिए याद रहता है क्योंकि वो पहली बार आपको सॉलिट्यूड में ले जाता है, अपने अंदर झांकने पे मजबूर करता है और काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स अपने आप के देखने को आपको मिलते हैं जो लव में जब आप होते हैं आप तभी कर पाते हैं। अदरवाइज़ ये ऑब्ज़र्व करना इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम और बहुत मैच्योरिटी लगती है कि आप उन सारे फीलिंग्स को, उन सारे इमोशंस को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएँ। और लव की बात कर रही हूँ तो डेफिनेटली हार्ट ब्रेक पे भी रिल्के ने कुछ कहा है, लेकिन उसके लिए शायद से मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप पढ़ें, क्योंकि इतनी खूबसूरत किताब है। मुझे लगता है मैं इतने कम शब्दों में और इतने कम समय में आपके लिए इतने आसानी से लेकर नहीं आ पाऊँगी। तो प्लीज़ ट्राई टू